साधन इडमो अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़मिडमो आयरियाड़म इडमो अज्जायाड़म इडमो लोए सवसाहुड़म नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भडिदम मध्यम परे गहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज रादेव अहम जम्मा तम्हाण परे गहो मच परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे मैं नियम से ज्ञाता ही इससे नहीं परिग्रह मुझ बने मैं नियम से ज्ञाता ही इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। श्री समय सार जी निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 208 टीका के आधार से चर्चा होना है। पहले टीका का वाचन करते हैं। यदि मैं अजीब परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्यमेव वह अजीब मेरा स्व हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीब का स्वामी हूँ और जो अजीब का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीब ही होगा। इस प्रकार अवस्था लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़े। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। ऊपर उत्थानिका में कहा था कि मोक्षाभिलाषी जीव इसलिए मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूँगा। मोक्षाभिलाषी जीव कहता है कि मैं इसलिए परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूँगा। किस लिए नहीं करूँगा? अब नीचे टीका में उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि किस लिए नहीं करूँगा। ग्रहण का मतलब हो गया ऐसी मान्यता, यदि मैं अजीब परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्यमेव वह अजीब मेरा स्व और मैं भी अवश्य ही इस अजीब का स्वामी हूं। अजीब परद्रव्य को मैं ग्रहण करूं, अजीब परद्रव्य को मैं माने आत्मा। इसका मतलब यह है कि अजीब को अगर जीव ग्रहण करे, मैं जीव तत्व हूं और जो मुझसे भिन्न जो भी हैं पुद्गल आदि सब क्या है? अजीब। तो मैं जीव अजीब रूप परद्रव्य को ग्रहण करूं तो
अवश्यमेव वह अजीब मेरा स्वा हो। कौन हो मेरा? स्वा हो। किसका हो स्वा? अर्थात जीव स्वामी हो और अजीब उसका स्वा हो। अर्थात स्वा और स्वामी का जो संबंध है अजीब के गुण पर्यायों का स्वामी जीव हो। इसका मतलब इस शरीर का स्वामी जीव, इन पौद्गलिक संयोगों का स्वामी जीव, इन आत्मा में उठने वाले मोहादि विकारी भावों का स्वामी जीव। कौन? जीव। और मैं भी अवश्य ही उस अजीब का स्वामी हूं। मैं अवश्य ही उस अजीब का स्वामी हूं। वो अजीब मेरा स्वा और मैं उसका स्वामी। दो द्रव्यों में स्वा स्वामी। एक मिनट होने दो पूरी टीका। और जो अजीब का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीब ही होगा। जीव को यह अभाव कर दिया। दृष्टांत से विचार करें कि वो गधा सोच रहा था कि धोबी की कन्या से हमारा विवाह हो जाए, लेकिन धोबी की कन्या का जो वर होगा वो धोबी होगा कि गधा होगा? गधा होगा। गधी का स्वामी कौन होगा? गधा। और धोबिन का स्वामी क्या कौन होगा? धोबी। स्वामी संबंध किसमें लगेगा? उसी जाति में। मनुष्य मनुष्यणी आपस में संबंध हो सकता है और त्रियंच और त्रियंचणी का आपस में संबंध हो सकता है। मनुष्य और त्रियंचणी का नहीं हो सकता, त्रियंच और मनुष्यणी का संबंध नहीं हो सकता। जो लोग कहते ना कि मछली के माध्यम से उनकी उत्पत्ति हो गई, वो उनका संसर्ग, ऐसी काल्पनिक जो बातें चलती रहती हैं, जो कल्पना लोक की बातें हैं। यहाँ तो फैक्ट है, यथार्थ है, जो वस्तु स्वरूप है उसको बताया जा रहा है। 2 दूनी 4 जैसी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ कोई पोपाबाई का राज नहीं है। शरीर के स्वामी चिंतन चलता रहता है। इस प्रकार हाँ, जो अजीब का स्वामी होगा वास्तव में अजीब ही होगा। जीव का स्वामी जीव और अजीब का स्वामी अजीब। इसका मतलब जीव के गुण पर्यायों का स्वामी जीव होगा, अजीब के गुण पर्यायों का स्वामी अजीब होगा। जो गुण पर्याय हैं जिसके वह उसके स्वा, और जिसके गुण पर्याय हैं वह उसका स्वामी। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, तो गुण पर्याय जिस द्रव्य के हैं तो वो गुण पर्याय तो होगा स्वा, उसकी प्रॉपर्टी, और वो जिसके हैं वो उसके हो गया स्वामी। संबंध समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण और उनके हल्का भारी सुगंध दुर्गंध काला नीला पीला आदि जो पर्याय हैं जिन गुणों की पौद्गलिक, उनका स्वामी कौन होगा? और ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, जानना देखना आदि जो पर्याय हैं, केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्याय हैं, उनका स्वामी कौन होगा? यहां यह सिद्ध कर रहे हैं।
इस प्रकार अवस्थः लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़ेगा। यहां क्या सिद्ध कर रहे हैं कि अगर तुम मान रहे हो कि पुद्गल मैं जो शरीर है वो मेरा है और मैं उसका स्वामी हूं, जो धन कुटुंब परिवार है, जो मकान दुकान वैभव संपत्ति है, उसको हम अपना मान रहे हैं, स्व मान रहे हैं और अपने को उसका स्वामी मान रहे हैं, तो अवस्था अर्थात लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़ेगा। कौन आ पड़ेगा? अजीवत्व अर्थात हम जड़ हो गए। यद्यपि जड़ होंगे नहीं, लेकिन हमने अपने को जड़ मान लिया। इस प्रकार अवस्था लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़े, अजीब हो जाऊं। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान क्यों ही भोगा। अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है, इतना आनंद है जीवन में। वस्तु व्यवस्था के अनुकूल अगर हमारा श्रद्धान ज्ञान आचरण हो जाए तो कौन हमें दुखी करे? कोई नहीं कर सकता। अभी करेंगे इस पे चर्चा। जैसी वस्तु व्यवस्था है उस बेसी वस्तु व्यवस्था के अनुकूल हमारा श्रद्धान ज्ञान और आचरण हो जाए तो जीवन में दुख क्या है? जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। हमें करना कुछ नहीं है, वो तो परिणमन हो रहा है, हमें स्वीकार करना है। क्या करना है? स्वीकार करना। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, ये क्या करना है? स्वीकार करना है। कहीं कोई दिक्कत, जीवन हुआ, जन्म हुआ, ठीक है स्वीकार। मरण हुआ तो अस्वीकार। लाभ हुआ तो स्वीकार और हानि हुई तो शरीर स्वस्थ है तो और बीमार है तो बुरी बात है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि शरीर स्वस्थ है तो अच्छी बात है और बीमार है तो है? हो गया बहानेबाजी की बात है। जैसा अभी स्वस्थ में कितनों में धर्म ध्यान कर रहे हैं हम। स्वस्थ हो या सौर विषय का सायन में तोड़ धपट्टा लगा, चलो इतने चलो, अरे बढ़िया तबीयत है, तबीयत गड़बड़ हो तो अब के तुम जावे को मन नहीं हो रहा। और वैसे स्वस्थ हो तो वैसे अकते रहते हैं, अरे अब यहाँ चलो वहाँ चलो, ये कर लो वो कर लो, ये व्यवसाय फैला लो वो व्यवसाय फैला लो, ये कर लो। तो तबीयत खराब कर लो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार कर। सुकून और सुखी होने के मंत्र यही है।
जीवन हो गया ठीक है, मरण हो गया ठीक है, बनारसी दास जी के संतान हो गई ठीक है, और मरण हो गया तो छोड़ आया। कहने कहाँ गए थे पंडित जी? कहने एक मेहमान आया था तो छोड़ आया, विदा करने गए थे। कल्पना बहन जी आई हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे टोडर मिल स्मारक के बच्चे जब कोई मेहमान आता है तो कहते हैं कि आए सो वेलकम, आए सो वेलकम, और जाए तो भीड़ कम। ऐसा क्यों बोलते? उसमें भी लॉजिक है। आप आए तो स्वागत है, और गए तो हम आपके प्रति खेद नहीं करते रहेंगे। ठीक है, जाना आना तो लगा ही है। जब तक हमारे साथ कोई रह रहा है बड़ी आनंद से रहो, और गए तो ठीक है, जय जिनेन्द्र। अब कौन साथ में रहने वाला है जब शरीर अपने साथ नहीं रहता है, सदा साथ नहीं रहता है, तो फिर दूसरों को क्या साथ? परदेशियों से ना अखियां मिलाना, क्योंकि परदेशियों को एक दिन, ये परदेसी है, जो संयोग परदेसी है, एक दिन जाने वाले हैं, एक दिन मिल जाएगा माटी, क्या है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्राणी तेरे बोल। सब यहीं का यहीं रहने वाला है, बस स्वीकार करो। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कुछ भी नहीं करना, ना करना ना धरना, मगन रहना, अपनी चैतन्य की गुफा में समेट के रहो। अपनी स्वासत्ता, स्वास्वामी संबंध को अच्छी तरह से समझ लें कि मेरा स्वा क्या है, मैं किसका स्वामी हूं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी मालकियत क्या है, क्या है मेरा, मैं कौन हूं। 24 घंटे यह स्मरण रहना चाहिए, स्वप्न में भी। मेरी जो संपत्ति है उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता, और दूसरे की संपत्ति मेरी कभी हो सकती। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा काय के लिए है आखिर? पैसा इस पर्याय की व्यवस्था के लिए है। पैसा हमारी व्यवस्था के लिए है कि हम पैसा की व्यवस्था के लिए है? हमें ये निर्धारण होना चाहिए कि कितनी जरूरत है, हमें कितना खाना है, हमें पता होना चाहिए। ज्यादा खा लोगे तो वो ही भोजन नुकसान करने लग जाएगा। परिग्रह चिंता दुख ही जानो। सदा सुखदास जी कहते हैं कि गृहस्थ के पास अपनी आजीविका योग, अपनी व्यवस्था के योग, घर परिवार के योग, अगर आर्थिक व्यवस्था ना हो तो विकल्प बढ़ते हैं। वो ज्यादा हो जाए तो और ज्यादा विकल्प बढ़ते हैं। तो जितनी जरूरत है उतना करो, संतोष से जियो। और हमारे पास पर्याप्त है। अगर हमारी हवस ना हो, बड़ी बड़ी ऊंची उड़ानें ना हो, तो हम बहुत शांति से जी सकते हैं। तो ये जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, हम धन आदि है, मकान है रहने के लिए, थोड़ी छप्पर चाहिए है समय बिताने के लिए, यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आपका परिवार जहाँ रहता है, 2-4 लोग हैं, उनके लिए अपनी जितनी व्यवस्था है, 2-3 कमरे का अपना एक छोटा सा मकान अपनी सेटिंग कर लो, जिसमें आपको ज़्यादा अनावश्यक काम नहीं करना पड़े, अनावश्यक समय खराब नहीं हो, उतनी सेटिंग मिला लो जिसमें अपने हाथ से झाड़ू पोंछा बर्तन कर पाओ। बहुत विकल्प के कारण होते हैं, आपको पता है। अपना काम खुद कर पाओ, इतनी छोटी सी व्यवस्था आप जमा लो। यहां कोई परमानेंट रहने की व्यवस्था नहीं है, थोड़े समय की व्यवस्था है, उतने समय पर अपन को रहना है, एक मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, इस शहर में, इस बस्ती में हम मुसाफिर की तरह आए हैं। थोड़े समय की व्यवस्था है, थोड़े समय अपने अच्छे प्रेम से रहो, हिलमिल के रहो, लेकिन उसमें मोह नहीं करो। ठीक है, आपका समय आ गया है, आप जाओ, हमारा समय आएगा, हम चले जाएंगे। आए हैं तो बढ़िया स्वागत है, हो गए तो स्वागत है, जाइए। माने इतनी सहजता से यहाँ की व्यवस्था में जीना चाहिए, ये गाथा यह बता रही है।
हाँ, पता है ना कि हमारा स्व स्वामी संबंध जिससे है वो स्व हमसे कभी अलग हो सकता नहीं है। हम इसके लिए क्यों रोएं? क्यों रोएं इसके लिए? संपत्ति चली गई तो क्या चला गया? लक्ष्मी घटी, अधिकार भी पर घट गया, क्या बोलिए? लेकिन जो पदों से चिपक के बैठ जाते हैं, कुर्सियों से चिपक के बैठ जाते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा हो जाती है कि जैसे हमारे प्राण ही चले गए हों। प्राण ही चले गए, रुपया चले जाएं तो ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे जी के। अब कुछ बचे ही नहीं हमारे पास, हम तो नथिंग। क्यों? क्योंकि हमने अपना स्व किसको मान लिया था? उस धन को। उसका धन का स्वामी किसको मान लिया था? स्वयं को। वो धन तुम्हारा स्व होता तो तुमसे कैसे जाता, मुझे ये बताइए। क्योंकि स्व को उसके स्वामी से कोई अलग कर सकता नहीं है। तो तुम्हारा नहीं है, अगर वो चला गया है तो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है वो तुमसे अलग हो सकता नहीं है। पर काय की चिंता, काय के लिए परेशान, काय के लिए रोएं, काय के लिए धोएं। इतना बढ़िया जीवन है। तत्व ज्ञान जहां है वहां दुख नहीं है, और जहां दुख है वहां तत्व ज्ञान नहीं। कोई बात नहीं, जो उपयोग की व्यवस्था है। प्रदर्शनी लगी है, उसको देखो लेकिन छुओ नहीं। डोंट टच, छुओ नहीं। आप देखने के लिए आए हैं, प्रदर्शनी। यहां की व्यवस्था भी ऐसे ही है। रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया इसको संभाल के यूज करें। लेकिन घर ले जाएं तो, जब हमारी संपत्ति लिखी है तो हम घर ले जा सकते हैं कि नहीं? ट्यूबलाइट निकाल के। हमारी संपत्ति है भाई सर, अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अपना नहीं बनाया जा सकता है। सीट पे आप आराम से लेटिए, आपका रिजर्वेशन हमने कर दिया है, आपकी 4 घंटे की यात्रा है, 4 घंटे की यात्रा में बहुत आराम से रहिए, अपनी कहिए उसको, और बढ़िया अच्छे बिस्तर बिछा के अच्छे पैर पसार के सो जाइए। लेकिन यह समझिए कि ये हमारी नहीं है, हम खाली इसका कुछ समय के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। व्यवहार की भाषा है। रेलवे आपकी संपत्ति है तो हमारे घर पे मोड़ दो। भाई साहब, जिस घर में मोड़ना चाह रहे हो वो घर भी तो तुम्हारा नहीं है, और जिस शरीर के लिए करना चाह रहे हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है। बर्थ की तरह है शरीर। क्या की तरह? बर्थ, रेलवे की बर्थ। तो थोड़े समय के लिए व्यवस्था है, वैसे जियो बढ़िया। मैंने इस तरीके से जिया जा सकता कि नहीं जिया जा सकता? और ज्ञानी ऐसे जीते कि नहीं जीते? इतना अच्छा मधुर मधुर व्यवहार होता है, इतने प्रेम से रहते हैं, इतने आनंद से रहते हैं, सब लोगों से हिलमिल के रहते हैं ज्ञानी, लेकिन इतने निर्लिप्त रहते हैं। जैसे नगर नार होती है ना, वेश्या आपकी स्त्री से भी ज्यादा आपको प्यार करती हुई दिखेगी, इतनी कि ऐसा लगेगा कि हमारी ही है ये। लेकिन क्या वेश्या का किसी से प्रेम होता है? उसकी द्रव्य दृष्टि होती है। काय की दृष्टि होती है? द्रव्य दृष्टि। काय पे दृष्टि होती है? द्रव्य दृष्टि। चारुदत्त वेश्या के यहां रहा, 12 साल तक तो संपत्ति आती रहे, प्रेम मिलता रहा, और 12 साल बाद जब पिताजी की संपत्ति आना बंद हो गई तो उन्होंने कहा कि इसको फेंकवा दो। क्या इतना प्रेम तो था? प्रेम कैसे? तुमसे? तुम तो एक माध्यम से, द्रव्य दृष्टि थी मेरी तो। काय की दृष्टि थी? ऐसी ज्ञानी की दृष्टि काय की होती है? द्रव्य दृष्टि होती है। बाहर की व्यवस्थाएं,
बहुत प्रेम से करता है, लेकिन उसको पता है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अहम एको खलु शुद्धो दंसण डाण मयो सदा रूपी रवि अत मज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 6 खंड की व्यवस्था मिलाने वाला मैं व्यवस्थापक मात्र हूं, इसमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 96,000 रानियों की जो कर्म के उदयजन व्यवस्था बन गई है तो मिलाना पड़ेगी, मजबूरियां हैं, लेकिन परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये गाथा यह बता रही। तुम समझो, हम समझें कि स्वामी संबंध का कैसे होता है। उस गधा का विवाह धोबी की कन्या से संभव नहीं है, वैसे ही परद्रव्य तुम्हारा होना संभव नहीं। स्वस्वामी संबंध विजाति में होता नहीं है, स्वजाति में होता है। तुम अपनी पत्नी की ओर तो देखो नहीं, आंख बंद करे रहो और वेश्याओं के पास जाके अनुरक्त हो, जे योग नहीं है। शांति पथ प्रदर्शन में वो वेश्याओं के यहां जाता था, विवाह हो गया, सर्वांग सुंदर स्त्री घर में बैठी है, वेश्या ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को देखोगे तो आंखें फूट जाएंगी, तो घर में आए और पट्टी बांध ले। ग्रंथ है जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी का लिखा हुआ, पट्टी बांध ले, पट्टी बांध ले। इतनी सुंदर सज्जन गुणवान धर्मात्मा स्त्री, पतिव्रता स्त्री के होते हुए वेश्याओं के चंगुल में क्यों फंसा है? क्योंकि उसने आंखों में पट्टी बांध रखी। हमने तो नहीं बांधी ना कोई पट्टी, जान बूझकर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी, रे जिया जग धोखे की टाटी। ये धोखे है, ये भ्रम है संसार में। भ्रम की पट्टी हमने बांध रखी है। भ्रम की पट्टी में जो स्व नहीं है उसके स्वामी हम बनना चाह रहे हैं। ये पागलों की दौड़ क्यों दौड़ रहे हैं लोग? वो हमारा भतीजा आया था ना, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, घर वालों रिश्तेदारों को बताया कि हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कहने ज्यादा खुशी ना हो जाओ, हमें जितनी जरूरत थी सज्जन उतने बन चुके, अब ज्यादा ना, जल्दी वापस आओ, नहीं फटाफट रिटर्न। कहने हम तो महीना भर रुकेंगे, नहीं नहीं हम टिकट भेज रहे हैं, जल्दी आ जाओ बैठ के तुम, अब ज्यादा नहीं होना, थोड़ी ओवर होने लगी अब ज्यादा प्रसन्नता है। जितनी जरूरत थी उतना प्रसन्न हो ली, अब ज्यादा कर लोगे तो हमारे हाथ से चले जाओगे तुम। सब जीव उत्तम है, जिसको जब समझ में आ जाए वो परिणति उत्तम है। जीव में कोई बुराई नहीं है, उसके श्रद्धान ज्ञान और आचरण में बुराई है। हम बच्चों का हित चाहते क्या हित, हमें आज तक यही समझ में नहीं आता। उसको अच्छा लग रहा और तुम कह रहे कि कैसे कैसे, तो तुम सोच क्या रहे आखिर? अगर जिस शादी नहीं करेगा आराधना में लग जाएगा तो हमाओ का हुई है, तुम्हारी बहुत अच्छी आराधना समाधि करवाएगा। ना हम अपना हित जानते हैं, ना अपनों का हित जानते हैं, क्योंकि हमें स्वस्वामी संबंध पता ही नहीं है, जबरदस्ती पर से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। कौन किसका होता है? अपने ही अपने होते हैं। अपने कौन है आखिर? कौन है अपने? जो जड़ धन अपना है, जो मकान अपना है, जिसके लिए जान दिए फिर रहे, एक एक इंच पे प्राण लिए जा रहे हैं। तुमने 1 इंच जमीन हमारी कैसे ली? हमारी, तुम्हारी होगी जमीन। जमीन से तो पूछो कि किसकी? या वसुधा काहू की? नहीं भाई, 1 इंच जमीन ले जाने की व्यवस्था नहीं है, उसके पीछे जान लेने और देने के लिए तैयार है। कितने जमीनी विवाद चल रहे हैं आजकल 1 इंच जमीन के लिए। उन्होंने कहा भाई साहब बहुत कीमत बढ़ गई है जमीन की, अगर 1 फुट जमीन छोड़ते हैं तो लाखों करोड़ों की हो जाती है। तो पता आपको आपके उपयोग की कितनी कीमत है? एक समय का उपयोग की बर्बादी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में भटकाती है।
एक समय के परिणामों की विकृति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकाती है। उस करोड़ की जमीन की कीमत ज्यादा है कि तुम्हारे उपयोग की कीमत ज्यादा है? उपयोग की बहुत ज्यादा है। उपयोग को संभाल, मरे जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए। काहे की जमीन, किसकी जमीन? वो तुम्हारा स्वा है क्या? तुम उसके स्वामी हो क्या? जीवन में हमेशा संबंधों को चुनना, जीवों को सहयोग करना और अजीवों का प्रयोग करना। आपके यहाँ जो भगवान आत्मा आपका सहयोग कर रहा है उसका सहयोग करो और अजीबों का उपयोग करो। पैसा तो ऐसे लुटाओ, दोनों हाथ उड़े लिए, यही सियानों काम। वो आपका सहयोग कर रहा है भाई साहब। हिसाब किताब नहीं लगाओ, गुणा भाग नहीं लगाओ वहां पे। वो जीव है, उसको जरूरत है, आपका सहयोग कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि उसका सहयोग करो। हमें जी समझ नहीं आती इस रुपया का होना क्या है। जो तुम्हारा स्वा है ही नहीं, तुम इसके स्वामी हो ही नहीं। एक व्यवस्था है तो व्यवस्था के तहत उसका उपयोग करो। और धन की ऐसी रीति है, जो धन से विमुख होता है धन उसके सन्मुख पीछे भागता है, और जो धन की लक्ष्मी की पूजा करते हैं लक्ष्मी उनसे रूठ के भाग जाती है। उल्टी रीति है, दोनों हाथ उलीचिए। आप पानी कुएं का खर्च नहीं करेंगे तो सड़ जाएगा, और खर्च करते रहेंगे तो नया नया साफ पानी आता जाएगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। हम अच्छे भाव कर रहे हैं, अच्छे भावों से अच्छे कर्म बनते हैं। अच्छे कर्मों से बाहर की विभूति बढ़ती है कि घटती है? और हम संकीर्ण सोच रखते हैं और हम उसके विरुद्धता आसक्ति पूर्वक जुटे रहते हैं, तो उस संकीर्ण भावों से, पाप भावों से, पाप का बंध होगा तो संपत्ति रहेगी कि जाएगी? प्रयोग करके देख लें। 2 दूनी 4 जैसा हिसाब है। कौन स्वा है? जिस संपत्ति को स्वा मान के हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं, जीवों का तिरस्कार कर रहे हैं, वो संपत्ति हमारी स्वा नहीं है और हम उसके स्वामी नहीं हैं। वो हमारी कभी हो सकती नहीं है। तो उसका बहुत अच्छे से उपयोग करो, जनहित में लगाओ, बढ़िया अपने लिए भी शांति से जियो और जीने दो। इस शरीर में भी जो स्वा नहीं है, हम इसके स्वामी नहीं है। इसका स्वा जे पुद्गल का स्वा है और उसका स्वामी पुद्गल है। लेकिन शरीर मिला है अगर व्यवस्था में कर्म के उदय से, तो इसको खूब धर्म ध्यान में लगाओ, आत्मा की आराधना में लगाओ, क्योंकि निमित्त है आत्मा की आराधना में। इससे खूब सामायिक करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब दूसरों की सेवा करो, परोपकार करो, ज्ञानी जनों को दान आदि दो। इस शरीर का उपयोग यह है। लेकिन इसमें अपना स्वामी संबंध मत जोड़ो। जब तक की व्यवस्था मिली है तब तक खूब रहो, खूब उपयोग करो और खूब आनंद से आराधना करो। लेकिन जब जाने की बारी आ जाए शरीर से, तो उसे जय जिनेंद्र करो कि भैया बहुत अच्छा रहा, बहुत समय सहयोग किया आपने हमारा, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, हम आपके आभारी हैं। लेकिन व्यवस्था नहीं है कि परमानेंट आप और हम साथ में रह सकें। जब तक का कांटेक्ट था, लीज पे जमीन मिल गई थी जी हमारी, 25-50-100 साल के लिए लीज पे है जो व्यवस्था। थोड़े समय साथ में रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना। तुम अपनी संपत्ति को संभालो, तुम्हारे गुण पर्याय तुम्हारे स्वा हैं, तुम उसके स्वामी हो। हमारे गुण पर्याय हमारे स्वा हैं, हम उसके स्वामी हैं। हम अपनी संपत्ति संभाले, तुम अपनी संपत्ति संभालो। कोई समस्या? एनी प्रॉब्लम? पुद्गल को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तुम्हारी संपत्ति को अपनी कह रहा ना मान रहा। समस्या 6 द्रव्यों में। यद्यपि पुद्गल में भी व्यवहारिक प्रणमन की शक्ति है, लेकिन वो व्यवहारिक प्रणमन करे या स्वाभाविक को क्या फर्क पड़ता? फर्क तो ईखों पड़ता। कल्पना कर करके रोता रहता है, 24 घंटे परेशान होता। नहीं, उसकी शक्ति है व्यवहारिक प्रणमन। स्कंद रूप प्रणमन की जो सामर्थ्य है उसको व्यवहारिक प्रणमन कहा जाता पुद्गल का। हाँ, अगर वो व्यवहारिक प्रणमन ना हो तो इतने स्ट्रक्चर दिखाई ना दे। शुद्ध परमाणु का क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको? और शुद्ध परमाणु कहलाता है उसका स्वाभाविक प्रणमन। हाँ,
तो क्या कह रहे हैं, वास्तव में अजीब ही होगा इस प्रकार अवस्था अर्थात लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़ेगा, मजबूरी में अजीब हो जाऊंगा मैं। हो जाऊंगा माने श्रद्धान ज्ञान में हो जाऊंगा। आचार्य देव ने एक दृष्टांत दिया। किसी गुरु के कहने पर एक शिष्य गुरु के पास आया, तो गुरु ने उसकी एकाग्रता की परीक्षा लेना चाहिए, उन्हें कि मुझे आत्मा का ध्यान करना है। कहने कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी एकाग्रता की परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम उस कुटिया में जाके बैठ जाओ और तुम यह विचार करो कि मैं भैंसा, 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 मैं लगाओ रटना। शिष्य भी बड़ा पारंगत था, अच्छा एकाग्रता थी उसकी, और बैठ गया, मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, 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 और एकदम से आवाज आई भैंस की। 2 घंटे बाद, निकालो, फंस गया हूं मैं, लंबे लंबे मेरे सींग दोनों झोपड़ी के कोनों में फंस गए हैं, इतने छोटे 2x2 के गेट से मैं 4x4 5x5 का कैसे निकलूं, मुझे कोई निकालो, कोई तोड़ो इस गेट को। गुरुजी समझ गए कि हाँ पक्का है शिष्य। हमारे साथ तो नहीं होता कुछ ऐसा। मैं मनुष्य, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष। हाँ? नहीं होता ना आपके साथ? नहीं, आपके साथ नहीं होता। आप लोगों के साथ भी नहीं होता ना ऐसा? क्या लगता अपने को? चलिए, इतना समय हो गया आज अपना। खुद निकलना पड़ेगा, हम नहीं निकाल सकते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव तर्क और युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि स्व स्वामी संबंध क्या कहलाता है। स्व और स्वामी संबंध एक द्रव्य का उसी में होता है। पुद्गल के गुण पर्याय उसके स्व हैं और वह उसका स्वामी है। जीव के गुण पर्याय उसके स्व हैं और वह उसका स्वामी है। अगर जीव पुद्गल के गुण पर्यायों को स्व मानकर उसका स्वामी बनना चाहे तो वह संसार में भटकेगा, दुखी होगा और अपने ही गुण पर्यायों में को स्व माने और उसका स्वामी बने, और ऐसी प्रतीति हो, ऐसा ज्ञान हो और ऐसे स्व में स्थिरता हो तो मोक्ष होगा। थोड़ी देर बैठ के अपने स्व स्वामी संबंध को अपने में ही स्थापित करके हम अपनी अनुभूति का प्रयत्न करते हैं।
शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए